राजनांदगांव से बड़ी खबर है। यहाँ के पंजीयन कार्यालय पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहां आवेदक धीरज कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि उनकी आपत्ति और आवेदन के बावजूद उनकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। आवेदक का कहना है कि उन्होंने इंद्रचंद बाफना को मुख्तियार आम नियुक्त किया था और रजिस्ट्री के दौरान आपसी विवाद होने पर उन्होंने रजिस्ट्री रोकने के लिए आवेदन भी किया था। इसके बावजूद नियम कानून की अनदेखी कर दस्तावेज पंजीकृत कर दिए गए। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर शासन के निर्देशों और आवेदक की आपत्ति को दरकिनार कर ये रजिस्ट्री कैसे हो गई? क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही या फिर कोई बड़ा दबाव है? तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव के पंजीयन कार्यालय पर इन दिनों गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां धीरज कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति से जुड़ी रजिस्ट्री में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि संपत्ति को बेचने के लिए इंद्रचंद बाफना को मुख्तियार आम नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को बकायदा पंजीयन कार्यालय राजनांदगांव में दर्ज भी किया गया, लेकिन जब खसरा नंबर वाली जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई तब आपसी विवाद सामने आया। आवेदक ने अपने हक को बचाने और रजिस्ट्री को रोकने के लिए तत्काल आवेदन भी प्रस्तुत किया, मगर हैरानी की बात तो ये रही कि आवेदन दिए जाने के बावजूद रजिस्ट्री पूरी कर दी गई। आवेदक का कहना है कि अधिकारियों ने शासन के नियम और कानून की अनदेखी की है। वहीं उपपंजीयक दिग्विजय सिंह चुरेंद्र का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार ग्राउंड जीरो से हैं, तो देखिए क्या जानकारी दे। मामला ये है बिना ऋण पुस्तिका की रजिस्ट्री कैसे होती, पहले बताओ। दो ने एक जन को पावर दिया बेचने का जी। अब उसके बाद इन्होंने आके एक आपत्ति दिया कि आपत्ति के आधार पर आप रजिस्ट्री रोक देंगे करके। दोनों नहीं आए, एक जन आया बस जी। दोनों पावर नहीं आए। उसके बाद फिर वो पावर वाला आके रजिस्ट्री करवा दिया। अब इसमें तो हम लोग क्या करें, पावर तो रजिस्टर विधिवत उसको निरस्त कराना चाहिए था। नियमता अगर देखा जाए सर, तो जब दो को पावर मिला हुआ है तो वो दोनों को समक्ष रहना ये नियम में कहता हुआ है। दोनों आके अगर कैंसिल करवाते कैंसिल हो जाता, पर विधिवत हम लोग आए नहीं, कैंसिल करवाए नहीं, उस पावर के आधार पे हो गया रजिस्ट्री। अब इसमें हम लोग क्या करें? अच्छा, रजिस्ट्री करने के प्रावधान क्या क्या? नियम 35 के तहत जो आप कर सकते हैं, माननीय एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार ही हो। हाँ, नहीं एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार एसडीएम साहब को यह अधिकार है कि अगर नामांतरण में कुछ विवाद हुआ है तो वो सुन सकते हैं एसडीएम साहब जी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि मैं लेटर कर दूंगा, आप जाके एसडीएम साहब को आवेदन कर दीजिए। इसमें आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है कि आप बिना ऋण पुस्तिका के आपने वहाँ पर रजिस्ट्री कर दिया। बिना ऋण पुस्तिका का रजिस्ट्री नहीं होता, ऋण पुस्तिका देखिए हुआ है। जमीन मालिक है वो खुद बता रहे हैं कि जमीन मालिक कागज उनके पास है। जमीन मालिक 3 लोग हैं। एक फोटो कॉपी के ऊपर नहीं, उन्होंने प्रॉपर दिखाया होगा तभी रजिस्ट्री हुआ है। रजिस्ट्री के आधार क्या होते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या होती है? रजिस्ट्री B1 खसरा नक्शा लगाए, ऋण पुस्तिका उसके आधार पे होता है, जो भी अधिकार अभिलेख देखकर। कब से इनका मामला यहाँ पर लंबित चल रहा है? ये तो परसों ही हुआ है शायद रजिस्ट्री। 14/8 को आपका आवेदन दिया गया जी। 14/8 को इनको आवेदन दिया गया। उसमें इन्होंने स्पष्ट बोला कि आवेदन के बाद में हम इसको रोक देंगे। ठीक है, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। ठीक है, फिर आज उसके बाद 3 तारीख को फिर से आवेदन दे दिया गया इनको दोबारा आके कि सर उसको आपत्ति जो लगा के रखे हैं उसको तत्काल जो है रोक लगा रखना है बोले। किंतु ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये रजिस्ट्री कर दी है किसी अन्य के नाम पे। फोटोकॉपी, ठीक है, और पेपर ओरिजिनल ऋण पुस्तिका नहीं था, फोटोकॉपी ऋण पुस्तिका के बेस पे इन्होंने रजिस्ट्री की। ओरिजिनल ऋण पुस्तिका था ही नहीं इनके पास में। अगर होता तो ये अपने फुटेज में दिखाएं। ऋण पुस्तिका किसके पास था और कहाँ? ओरिजिनल ऋण पुस्तिका भी इसके पास में। जमीन मालिक ये जमीन मालिक जी। क्या हुआ था, पूरा घटना विस्तार से बताएं। घटना ये भी है कि मैंने पावर दिया था इंद्रचंद बाफना को। उस जमीन में 3 लोग का नाम था, उसमें नंबरदार मैं हूँ, नीतीश कुमार जैन। ठीक है, हम 2 लोग मिलके पावर दिए थे, धीरज कुमार जैन और नीतीश कुमार जैन, इंद्रचंद बाफना को। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों में विवाद हो गया, मतलब हम तीनों के बीच में विवाद हो गया। तो मैं अपना पावर कैंसिल करवाना चाहता था। मैंने 14/8/2025 को आगे उपपंजीयक पंजीयक जी के पास में आवेदन दिया कि खरीदी बिक्री में रोक लगाने हेतु पूरा खसरा नंबर आवेदन दिया कि इसमें रोक लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया मैं। तो ये पंजीयक साहब ये बोले कि मैं इसमें पूरा खसरा नंबर को लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री रुक जाएगी, पावर कैंसिल मैं नहीं कर सकता जब तक कि अगला उपस्थित नहीं होगा धीरज कुमार जैन। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं करके। उसके बाद फिर मैं 3 तारीख को पंजीयक मैडम के पास आके आवेदन दिया कि मुख्तियारनामा रद्द करने हेतु आवेदन दिया। और
आवेदन देने के बाद जस्ट ये परसों सोमवार के दिन कि मेरी पूरी 23 एकड़ 38 डिसमिल को इंद्रचंद बापना ने किसी अन्य के नाम से बिना ऋण पुस्तिका के, ऋण पुस्तिका मेरे पास में ओरिजिनल, उसको किसी अन्य के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया गया। और पंजक जी के पास अभी आके पूछते हैं तो बोलते मैं बिना ऋण पुस्तिका के रजिस्ट्री करता नहीं। ऋण पुस्तिका तो मेरे पास है सर, तो ये कहाँ से ऋण पुस्तिका देख के रजिस्ट्री कर देंगे। इसमें किस प्रकार का मामला देखा जा रहा है? मामला वही है, 420 का मामला है। पैसा लेन देन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पैसा लिए होंगे तभी ये रजिस्ट्री किए होंगे। मामला ये कि तहसील कुमरदा ग्राम मौलीचुआ में 23 एकड़ 38 डिसमिल भूमि है, खेती भूमि है, जिसमें 3 लोग का नाम है। पहला नाम मेरा नंबरदार मैं हूँ नितेश कुमार जैन, दूसरा नाम है धीरज कुमार जैन और तीसरा नाम है इंद्रचंद बापना। तो उसमें क्या है, हम 2 लोग मिलके इंद्रचंद बापना जी को पावर दिए थे। तो शायद जमीन वमीन का इन लोग बिक्री का सौदा कर लिए, जमीन ज्यादा में बेच रहे थे, कम में बता रहे थे, तो हम लोग के बीच में थोड़ा विवाद हो गया। तो मैं पावर को कैंसिल करवाने के लिए 14 तारीख को यहाँ पे आया। उसमें मैं पावर कैंसिल करवाने का आवेदन नहीं दिया। मैं बोला कि खरीदी बिक्री रोक लगाने हेतु आवेदन दिया 14/8/2025 को उप पंजीयक जी के पास में, चुरेन साहब के पास में। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी खसरे नंबर हैं उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री होगा नहीं करके, है ना। मैं 250 रुपए की पर्ची भी कटवाया मैं यहाँ पे, जो पर्ची करता था रजिस्ट्री ऑफिस से। उसके बाद मैं अपना रिसीविंग लेके चला गया। ये मामला एक्चुअल में क्या है, 3 सह खातेदार हैं, 2 ने मिलके को पावर दिया बेचने का। अब उसके बाद 2 जो रजिस्ट्री पावर दिए थे उसमें से एक आया आपत्ति देने की, मैं आपत्ति करता हूँ कि रोका जाए रजिस्ट्री। तो मैं उनको बोला भैया विधिवत कैंसिल करवाओ पहले पावर, उसके बाद रुकेगा। ऐसा आपत्ति के आधार पे तो मैं रोक सकता नहीं हूँ, रजिस्ट्री नियमता ही है। तो उसके बाद उनको बताया तो आपत्ति लेके चला गया। मतलब उसके बाद कुछ दिन बाद परसों आगे शायद उन्होंने पावर के थ्रू रजिस्ट्री करा लिया। अब तो ये आके इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम लोग आपत्ति दिए तो आप क्यों कर दिए रजिस्ट्री, जबकि नियम में है ही नहीं कि बिना आपको कैंसिल कराना चाहिए था ना। इतना दिन आप लोग क्या कर रहे थे, आके कैंसिल करवा लेते, पावर में नहीं करता रजिस्ट्री।